बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 3 पे जारी है, जिसमें आज हम इसका लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो जो इसके पिछले लेक्चर हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो भी आप लाजमी देखें और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक भी लाजमी किया करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बेसिकली जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है। जीसीडी का मीन्स है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। छोटी क्लासेस में इसी को आप क्या कहते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये वही चीज़ है जीसीडी यहाँ नंबर 3 में कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो इसकी डेफिनेशन को लिखने से पहले हम क्यों ना इसकी एक एग्जांपल की मदद से इसको समझ लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये एक इंटीजर है 24 और भी आपके पास क्या है 16। अब ये जो 24 है इसके मैं क्या करता हूँ, जितने पॉसिबल इसके डिवाइज़र आते हैं वो मैं लिख लेता हूँ। 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, इसके बाद 4 भी डिवाइड करता है 24 को, 6 भी डिवाइड करता है, इसके अलावा 8 भी डिवाइड करता है 24 को, और नेक्स्ट आपके पास 12 भी डिवाइड करता है 24 को, और 24 इटसेल्फ खुद को भी डिवाइड करता है। तो मैंने एक इंटीजर नंबर लिखा 24 और इसके जितने डिवाइज़र बन रहे थे मैंने उसको क्या कर दिया, उसके डिवाइज़र लिख लिए। तो इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, 16 के चेक करता हूँ। 16 1 डिवाइड करता है 16 को, 2 भी डिवाइड करता है, इसके बाद आपके पास क्या है कि 4 भी डिवाइड करता है 16 को, और आप देख लें कोई 8 भी डिवाइड करता है 16 को, और 16 खुद से भी डिवाइड होता है। तो ये मैंने 24 और 16 के क्या लिखे हैं, इसके डिवाइज़र लिखे हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जीसीडी। इनके जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम इनके क्या करेंगे, इनके कॉमन डिवाइज़र देखेंगे। तो इनके जो डिवाइज़र आएंगे कॉमन डिवाइज़र उसको मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। तो कॉमन डिवाइज़र अगर इसमें देखें 1 इसका भी है, इसका भी है, तो एक तो 1 आ गया। इसी तरह 2 भी इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, 3 नहीं है, 4 आई थिंक है, 4 कॉमन डिवाइज़र है। इसके बाद 6 भी नहीं है, 8 इनका क्या है, कॉमन डिवाइज़र है। तो ये हमने क्या लिख लिए, इनके कॉमन डिवाइज़र लिख लिए 24 और 16 के। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इन कॉमन डिवाइज़र में से जो सबसे बड़ा इसका डिवाइज़र होगा कॉमन डिवाइज़र, दैट इज़ नोन एज द जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो अगर आप ये देखें 1 2 4 और 8 ये जो इनके कॉमन डिवाइज़र आए हैं, इनमें सबसे जो बड़ा कॉमन डिवाइज़र है वो आपके पास कौन सा नंबर है, वो आपके पास 8 है। तो यहाँ से आपके पास जो जीसीडी आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 क्या आएगा, जीसीडी आएगा 24 और 16 का। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, जो इसके पॉइंट्स हैं, और फिर अपनी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करते हैं इसको कि क्या हमारी डेफिनेशन इस प्रैक्टिकल जो एग्जांपल हमने की है इसको फुलफ़िल कर रही है। सबसे पहले तो देखें ये जो हमारे पास जीसीडी ग्रेड 8 आया है ये क्या है, ये पॉजिटिव है, मीन्स कि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। इसके बाद आप दूसरी कंडीशन देखें कि 8 डिवाइड कर रहा है 24 को, जी बिल्कुल कर रहा है। इसके बाद देखें 8 जो जीसीडी है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अब ये 2 पॉइंट क्या करते हैं, हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। ये आप एग्जांपल साथ नोट कर सकते हैं। तो जीसीडी की प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या लिखें कि अगर आपके पास ए एंड बी बिलोंग टू जी, कोई 2 से इंटीजर हो, और एक ऐसा इंटीजर जिसको मैंने नाम दिया डी बिलोंग टू जी, ये आपके पास क्या कहलाएगा, जीसीडी ऑफ ए एंड बी। डी बिलोंग टू जी एंड अदर इंटीजर जिसको मैंने नाम डी दिया है, और उसको मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहलाएगा ए एंड बी का। कब कहलाएगा, जब ये 3 कंडीशनें पूरी करेगा। पहली कंडीशन क्या होगी कि क्या होगा, वो जीसीडी वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। दूसरी कंडीशन उसकी क्या होगी कि वो कॉमन डिवाइज़र इनका वो ए को भी डिवाइड करेगा, और वो कॉमन डिवाइज़र कह रहा हूँ सॉरी, जो जीसीडी होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो ए को भी डिवाइड करेगा, और वो जीसीडी वो बी को भी डिवाइड करेगा। अगर यहीं हम रुक जाएं और इसको हम ये एग्जांपल की मदद से देखें
तो क्या ये हमारी दो कंडीशनें पूरी हो रही हैं? जी बिल्कुल पूरी हो रही हैं। देखिए ये ए एंड बी बिलोंग टू दी, ये यहाँ पे हमने ए लिया 24 और बी को क्या लिया 16, बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर को? जी करते हैं। आगे डी बिलोंग टू दी इज़ कॉल्ड जीसीडी ऑफ ए बी, कब? जब वो क्या पॉजिटिव हो और डी वो जीसीडी डिवाइड करे ए एंड बी को। तो हमने इनके दोनों के 24 16 के लिए डिवाइज़र, ऑल पॉसिबल डिवाइज़र, उनमें से जो कॉमन डिवाइज़र थे वो लिखे, फिर बाय डेफिनेशन के जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 8 आया। तो 8 क्या पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है? तो जी बिल्कुल है। तो ये पहली कंडीशन तो इसकी पूरी हो गई। अब दूसरी देखें, वो 8 क्या करता है, 24 को भी डिवाइड करता है, और 8 क्या डिवाइड करता है, 16 को भी डिवाइड करता है। मीन्स 8 ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ देखें वो जीसीडी जो आपके पास आता है, जो अब हमने इधर जिसको डिनोट किया है डी के साथ, वो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे। तो भाई वो तो कर रहा है, 24 को भी कर रहा है और 16 को भी कर रहा है। यहाँ पे अगर 8 को मैं रिप्रेजेंट कर दूँ डी के साथ जीसीडी। तो तीसरी कंडीशन इसकी ये है कि अगर आपके पास कोई और इनका कॉमन मल्टीपल आ जाए, लेट सी बी एनी अदर कॉमन डिवाइज़र, तो देन जो कॉमन डिवाइज़र होगा वो क्या करेगा, जीसीडी को डिवाइड करेगा। ये इसका क्या है, थर्ड पॉइंट है इस डेफिनेशन का, जीसीडी का। पहला पॉइंट ये है कि आपके पास जो भी वो जीसीडी कहलाएगा ए एंड बी का, कब कहलाएगा कि वो एक तो पॉजिटिव होगा, वो ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास कोई और इनका कॉमन डिवाइज़र ए एंड बी का होगा, तो वो कॉमन डिवाइज़र फिर क्या करेगा, जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। तो अब तीसरा पॉइंट अगर इधर एग्जांपल की ही मदद से हम देख लें, तो अगर आप 4 को देख लें, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन डिवाइज़र है ना। तो 4 क्या 8 को डिवाइड करता है? जी बिल्कुल करता है। 8 हमारे पास यहाँ क्या था, जीसीडी था डी। तो ये 4 आपके पास क्या था, कॉमन डिवाइज़र था 24 और 16 का, और डी हमने जीसीडी निकाला है, डी इज इक्वल टू 8 आपके पास क्या था, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो आपके पास ये कंडीशन बन रही है कि जो कॉमन डिवाइज़र होता है वो क्या करता है, जीसीडी को डिवाइड करता है। तो ये बात जो हमने लिखी है तीसरा पॉइंट कि लेट सी बी एनी अदर कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी, देन जो कॉमन डिवाइज़र होगा वो जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमने इनकी कॉमन डिवाइज़र में से ये देखा 4, जो कि 24 16 का कॉमन डिवाइज़र है, और 4 क्या करता है, इस जीसीडी 8 को डिवाइड करता है। तो ये थी डेफिनेशन आपकी जीसीडी की। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में लाजमी हमसे पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे जो जीसीडी होता है एनी टू इंटीजर का, वो क्या होता है, वो जो सिर्फ यूनिक होता है, वो एक ही होता है, वो दो नहीं होते। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।